फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए खूबसूरत सी बेबी पैंट 3 साल के बेबी के लिए, ठीक है, और बहुत आसान है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। देखिए इस तरह से ये बनती है, उभरी उभरी डिज़ाइन दिखती है और कोई ये कहेगा ही नहीं कि आपने क्रोशिया से बनाई है। यहाँ पे मैंने मल्टी कलर ऊन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके लिए सिंगल कलर का भी यूज़ कर सकती हैं, 2 कलर में भी बना सकती हैं, मल्टी कलर में भी बना सकती हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने इसका पुलोवर बताया था, आज मैं ये पेंट लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैप बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पजामे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 86 चैन ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 86 चैन ये मैंने 2 से 3 साल के बेबी के लिए ली है। अगर और बड़ा बच्चा है तो आप 4 के मल्टीपल के हिसाब से चैन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चैन बनाने के बाद अब इसको आपको ऐसे सीधा करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए ये टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये ठीक है, और ये देखिए ये, ठीक है। ये देखिए इसको ऐसे सीधे करना है। जो चैन का हिस्सा है ना, चैन आपके पास होना चाहिए। फिर इसे इस तरह से ऐसे करेंगे और जो फर्स्ट वाली चैन है ना, फर्स्ट वाली चैन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3, और देखिए अब आपको जो है बुनाई थोड़ी सी लूज़ रखनी है, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना ये थोड़ी सी टाइट होती है, तो आपको बुनाई लूज़ रखनी है। अब पहले सब में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं, सारे चैन में, ठीक है। देखिए इस तरह से ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसको थर्ड चेन में जोड़ लेना है, ठीक है, ठीक है। जोड़ने के बाद इसको हम इस तरह से उठा के 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद पीछे से बैक पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। बुनाई लूज़ रखिएगा। इस डिज़ाइन में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी बुनाई लूज़ हो, वरना ये जो है बहुत टाइट होती है डिज़ाइन। टाइट मतलब थोड़ी सी हैवी होती है। फिर 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया बैक पोस्ट, ठीक है, 1 2, ठीक है। फिर तो ऐसे ही आपको लास्ट तक इसको बना लेना है। 2 फ्रंट पोस्ट, यही हमने कार्डिगन में भी डाली थी, पुलोवर में, सॉरी, जो हमने इसका पुलोवर बनाया था उसमें भी यही डिज़ाइन डाली थी, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पोस्ट था, तो ये भी हमारा फ्रंट पोस्ट होगा और इसको हम इसमें इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यही पैटर्न रिपीट करना है। देखिए अब ये जो 2 फ्रंट पोस्ट था ना, इसको आपको बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है। 1 2 3, और ये यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट। जो फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर आपने पुलोवर का डिज़ाइन देखा तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यही डिज़ाइन बनानी है। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 86 चैन लेनी थी, 86 ने मैंने 88 चैन ली थी, क्योंकि 86 चैन में ये डिज़ाइन सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने 2 चैन बढ़ा के फिर से बनाई है, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में आपको चैन लेनी है और 4 के मल्टीपल में ही बनाना है। देखिए इस तरह से बुनाई लूज़ रखेंगे तो बहुत अच्छी इसकी बुनावट होगी और डिज़ाइन भी उभर के सामने आएगा और बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए बस यही करना है। जो फ्रंट पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाना है, जो बैक पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। तो 6 से 7 इंच की बुनाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों पैर अलग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल 21 लाइन बनाई हुई है, और अगर मेज़रमेंट इसकी करें तो देखिए यहाँ से यानी कि 8 इंच के करीब इसकी बुनाई हो गई है, ठीक है। ये 8 इंच हमने इसकी बुनाई कर ली है, ठीक है। तो अब इसके बाद अभी यहाँ पे ऊपर भी 4-5 लाइन का बॉर्डर बनेगा। अब इसको हमको हाफ पार्ट में करना है, ठीक है। देखिए इसके दोनों पैर हमें अलग करने हैं, तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 86 चैन ली थी, तो 86 चैन में हमारी डिज़ाइन सेट नहीं थी, तो मैंने 2 बढ़ा लिया था। तो यहाँ पे मैंने 88 चैन लेके फिर बनाया था, तो 88 चैन में मेरी टोटल यहाँ पे 44 डिज़ाइन बनी है, ठीक है। अब 44 डिज़ाइन को हम हाफ कर लेंगे। 44 डिज़ाइन को हाफ करने से पहले 2 हमको निकाल देना है, क्योंकि जो एक आगे और एक पीछे की साइड में होगा उसमें से हमें हाफ लेना है, ठीक है।
तो 44 में से हमने 2 निकाल दिया, तो बचे हमारे पास 42 डिज़ाइन। 42 में से 21 डिज़ाइन इधर और 21 डिज़ाइन इधर, ठीक है। तो इसको छोड़ के देखिए, जो जहाँ पे हमने जोड़ा ना, इसको छोड़ के देखिए, ये जो हमने जोड़ा है ना यहाँ, इसको छोड़ के, इस पेयर को छोड़ के हमें टोटल 21 डिज़ाइन लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 हो गए। अभी जो 22वीं डिज़ाइन है, देखिए इन दोनों के बीच में 2 बैक लूप से बना हुआ है, इसके बीच में हमने मार्कर लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्रंट लूप से बनेगा, ठीक है। ये दोनों बैक लूप से, डिज़ाइन यही रहेगी हमारी। तो इस तरह से इसको पहले लास्ट तक इसी डिज़ाइन को बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो बना ली हमने। अब देखिए, ये जो मार्कर लगाया था ना हमने, इसको हम फ्रंट लूप से लेंगे, ठीक है। अब ये जो साइड है, ठीक है, अब ये जो साइड है पूरी स्किप करनी है, हमको यहीं पे आके जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये आपका ये मार्कर अभी हटेगा नहीं, ठीक है। हमें जब दूसरी साइड बनानी होगी तब इस मार्कर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फिर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोनों इसको हम बैक लूप से लेंगे। देखिए ये बगल वाला बैक लूप से, तो ये फ्रंट लूप से बनेगा, यानी कि ये बैक लूप से बनेगा, ठीक। देखिए इस तरह से 1 2 3। अब हमें यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज करनी है, तो ये देखिए इन दोनों को एक साथ फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैक पोस्ट बनाते हैं, 1 2, ठीक है। फिर ये पूरी रो हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। बस यहाँ जब आएंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को भी हम फिर से एक करेंगे। तो बना लेते हैं इतना। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे भी एक डिक्रीज करना है, तो इन दोनों को एक साथ हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, और ये वाली जो डिज़ाइन है इसको हमें बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे थर्ड वाली चेन में जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट रो में आपको कोई डिक्रीज नहीं करना है, ठीक। तो इसको हमने बैक पोस्ट बनाया था, इस रो में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको अकेले ही बैक पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब इनको हम फ्रंट पोस्ट बना लेते हैं। देखिए ये 1 2, ठीक है। फिर अब जितने भी हैं सबको ऐसे ही बनाना है इसमें, क्योंकि इस लाइन में तो हमें डिक्रीज करना नहीं, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे थर्ड चेन में, इस रो में हमको घटाना नहीं, तो थर्ड चेन में हम इसे फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो पहले देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम पहले बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। आपकी जो डिज़ाइन की लिंक है वो टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट ही बनाना है। 2 चेन। अब इन दोनों को देखिए, ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा ना, ये वाली डिज़ाइन। तो अब 2 डिक्रीज करना, तो इन्हीं को डिक्रीज करेंगे, तो इनको हम फिर से बैक पोस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए दोनों को लिया, बैक पोस्ट बनाया। अब ये डिज़ाइन भी आपकी बैक पोस्ट बनेगी, ठीक है। हमें टोटल 4 बार घटाना है, देखिए, ठीक है। फिर से अब सारी डिज़ाइन को बना लेते हैं, ठीक है। जब लास्ट में आएंगे तब हम अपनी डिज़ाइन फिर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए ये लास्ट तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर एक डिक्रीज करना है। देखिए इन दोनों को हम एक साथ एक करेंगे, ठीक है। 2 हमारा बैक पोस्ट हो गया। अब ये तो हमारा ये भी बैक पोस्ट ही है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे थर्ड चेन में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब वापस से देखिए, अब ये फ्रंट पोस्ट बनेगा, ठीक है। फिर इसको हम 1 2 3, ठीक है। इनको भी फ्रंट पोस्ट ही बनाना है आपको। ये हमने 2 बार डिक्रीज किया है, अभी हमें 2 बार और करना है, ठीक है। 2 बार करेंगे या फिर 1 बार, जिसमें हमारी डिज़ाइन सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 नहीं 6 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 बार और घटाएंगे अभी। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब तो सेम डिज़ाइन है, इसको हम बना लेते हैं, लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। से फिर से हम थर्ड वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। तब देखिए फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। बैक पोस्ट 1 2 चेन। अब ये इन दोनों को हम एक साथ बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है।
अब ये तो फ्रंट पोस्ट है, देखिए 1 और ये 2। अब ये यहाँ से रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे हम फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इन दोनों को हम एक साथ डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा ये भी बैक पोस्ट है, इसको हम बैक पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में हमें घटाना नहीं है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा, 1 2 3, ये भी फ्रंट पोस्ट बनेगा, और ये मतलब जो जैसा दिख रहा है उसी हिसाब से हमारी डिज़ाइन सेट होगी। तो इस रो को हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया, 3 बार हमारा घटाना भी कंप्लीट हो गया। अब इस रो में हम चौथी बार और लास्ट बार घटाएंगे, ठीक है। तो इस रो में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है कि हमारी डिज़ाइन कैसे सेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फ्रंट पोस्ट हैं, ठीक है, और जबकि हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम इन दोनों को ही एक साथ घटाएंगे, इन दोनों को और इन दोनों को। तो इसको तो हम जब लाइन कंप्लीट करके आएंगे तब घटाएंगे। तो अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ इस तरह से लेकर, देखिए इस तरह से लेंगे, इस तरह से इन दोनों को लेकर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब इसी तरह से आगे इसको बनाते जाएंगे। तो ये रो आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर यहाँ पे हम फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर लास्ट में देखिए इन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये बना लिया। अब इसे यहाँ पे थर्ड वाली चेन में इसे जोड़ देंगे। अब हमें डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 2 बैक पोस्ट हो गए, फिर फ्रंट पोस्ट, तो इसको इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3, फिर इन दोनों को बैक पोस्ट। तो ऐसे ही बनाते हुए लास्ट तक आपको जाना है, और जितनी आपको लेंथ चाहिए, ठीक है, ये देखिए जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना आप इसको बना लीजिए। फिर हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर आपको बॉर्डर बनाना बताती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 42 लाइन बनाई है। 42 लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर अगर आपने पुलोवर की वीडियो देखी है तो जैसे हमने बाजू में बनाया था ना, वैसे इसमें बनाएंगे। थोड़े से डबल क्रोशिया हम कम कर देंगे। तो देखिए पहले वाले को हम इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3। अभी जो 2 है इन दोनों को पीछे से हम इस तरह से 1, फिर अगले वाले को 1। अब सिंगल सिंगल बनाएंगे, एक आगे से और एक पीछे से, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी हम कुछ डबल क्रोशिया कम कर देंगे, ठीक। तो इसको देखिए हम बनाते, ये आपके ऊपर है। अगर आपको इतना ही चौड़ा चाहिए तो आप उतना ही चौड़ा रखें, अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर इधर यहाँ पे हम एक कम कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे 4 बार घटाऊंगी, 1 हो गया, 2, फिर इधर 3 और ये 4, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप। ये बॉर्डर मैंने आपको जो पुलोवर बनाया था उसमें बताया था, और यही बॉर्डर आपको कमर पे भी बनानी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे फिर ये जो 2 हैं इनको हम कम कर देते हैं एक बार। तो ये 3 हमने कम कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में आने वाले हैं। तो लास्ट में भी आपको एक जो है वो कम करना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो है इनको फिर से हम एक बार कम कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये डबल क्रोशिया कम करें, आपको ये इवन नंबर में ही कम करना है, ठीक है। इवन नंबर में कम करना है, यानी कि आप 4 कम करिए, 2 कम करिए, 6 कम करिए। ऑड नंबर में कभी मत करिएगा, वरना ये जो आपकी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट हुआ, ये भी फ्रंट पोस्ट है, ये वाला बैक पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कम नहीं करना है, और फर्स्ट रो में ही कम कर दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम खींच के थर्ड वाली रो में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर कैसा होता है, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। जैसे ये फ्रंट पोस्ट था, इसे उठाया इस तरह से, 1 2 3। अब देखिए ये बैक पोस्ट है तो इसे बैक पोस्ट। तो 5 लाइन की आपको बॉर्डर बनानी है। जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा टाइट बनेगा, ठीक है। ये फ्रंट पोस्ट था तो फ्रंट पोस्ट बनाया, बैक पोस्ट को
बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, फिर लाके यहाँ पे थर्ड चेन में जोड़ देंगे, फिर अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो टोटल आपको 5 लाइन बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे फिर से थर्ड वाले चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे एक चेन बनाकर इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और जो धागा कट किया इसको हम यहाँ पे इसको पीछे हाइड कर देंगे। देखिए, एक तरफ का पैर कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी तरफ का पैर बनाएंगे और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दोनों बना के फिर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मार्कर हमने लगाया था इसको हम खोल लेते हैं। अब इस मार्कर की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊन है इसको आपको जोड़ना कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो हिस्सा है मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए ये जिसमें हमने ये जोड़ा है ना, ये और यहाँ पर जिसके बीच में हमने बनाया, देखिए जिस पे बनाया ये, इसके बीच में ऊन आपको यहाँ जोड़ना है। अगर यहाँ हम नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है होल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को लेके आपको जो है यहाँ पे इस तरह से ऊन को निकालना है और गांठ लगाना है। आप चाहे जैसे जोड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको अंदर कर लेते हैं स्टार्टिंग। अब देखिए ये जो पहला वाला है, देखिए ये बैक पोस्ट है, तो इसको हम इस तरह से 1 2 3 3 चेन, और पहली रो तो ऐसे ही बनानी है। ठीक है, अब इसको सेम ऐसे बनाना है जैसे आपने ये वाला पैर बनाया था, वैसे ही इधर वाला भी बनाना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे हमने इसमें घटाया था, यहाँ जैसे जैसे डिक्रीज़ किया था, 4 बार यहाँ भी डिक्रीज़ करना है और ऐसे ही इतनी ही लेंथ का इसी तरह से बॉर्डर बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कमर पे बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, जहाँ हमने ये ऊन छोड़ा था ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से लेंगे, इस तरह से 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वन बैक साइड से, बैक लूप से। ठीक है, फिर उसके बाद वाला फ्रंट लूप से। ठीक है, ठीक, और फिर एक इधर से, और इसी तरह से आपको ये लाके इसे जोड़ देना। जैसे ये हमने पैर पे ये बनाया है ना, अभी मैंने पैर बताया आपको कैसे जोड़ना है, सेम उसी तरह से जोड़ना है, बस इसमें आपको डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, दूसरा पैर दिखा देती हूँ बना के, और फिर इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पैंट बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमें इलास्टिक डालना है, क्योंकि जब बच्चे पहनते हैं तो ये लूज़ रहता है। ठीक है, तो इलास्टिक डालने के लिए आप कोई सी भी इलास्टिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नायलॉन वाली इलास्टिक ली, सॉफ्ट रहती है। तो इसको डालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पीछे की साइड पहली दूसरी रो को आप ले लीजिए, दूसरी रो को, इसमें आपको इस तरह से इलास्टिक डालनी है। ठीक है, देखिए इस इलास्टिक अगर आपकी चौड़ी है तो इसे मोड़ लीजिए और इसके अंदर आप इस तरह से डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट पे फिर से देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरे इसमें डाल लेते हैं इसको। ये देखिए ये मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए ये जो इलास्टिक है इसको दोनों कैसे ले लेना है और इसको आपको सिल देना है। ठीक है, मशीन से सिल सकते हैं या सुई सिल सकते हैं। तो इसको सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने डाल लिया, इसकी सिलाई कर ली है। अभी आराम से बच्चों को हो जाएगी और ये लूज़ भी नहीं होगी। ठीक है, अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेबी पैंट पसंद आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पैंट कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।